हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिखाई है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज की सुंदर सुबह के 5 बजे हम परमेश्वर के इस वचन को रिले करते हैं, ताकि परमेश्वर इसके द्वारा हम सबको भोर की प्रार्थना जब होती है, भोर को जब आप संदेश सुनते हैं, भोर को जब आप प्रभु के साथ बैठते हैं, उसके द्वारा परमेश्वर आशीष देता है। अब्राहम भोर को उठकर परमेश्वर से बात करता था, दानियल भोर को उठकर परमेश्वर से प्रार्थना करता था, प्रभु के सेवक यूसुफ भोर को उठकर परमेश्वर के साथ रिश्ता बना के रखता था। प्रभु के वचन में यीशु मसीह भोर को उठकर प्रार्थना करने जाता था। यदि आपको उन्नति की ओर जाना है, सुबह भोर का समय है। मैं उन भाई बहनों को धन्यवाद देना चाहूँगा जो सुबह 5 बजे से हमारे इस डिवोशन को सुनते हैं, और न केवल सुनते हैं परंतु शेयर भी करते हैं, दूसरों को भी भेजते हैं। आपको प्रभु बहुत आशीष दे। यहाँ लिखा है, वचन बहुत स्पष्ट करता जाता है, और इसलिए जब भोर की प्रार्थना होती है, सुबह के समय जब हम प्रार्थना करते हैं, ये हमारे लिए आशीष का कारण बनती है। बीमारी से बचते हैं, परेशानी कठिनाई से बचते हैं, और प्रभु का हाथ हमारे साथ रहता है। इसलिए आज के वचन की, इस डिवोशन की शुरुआत, इस दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ करना चाहते हैं। रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय और उसके 17 पद को विश्वास, धार्मिकता का विश्वास। कल हमने इस बात को देखा था, सुसमाचार की सामर्थ के द्वारा उद्धार प्राप्त होता है, लेकिन आज वो कहता है धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिकता का विश्वास। एक ऐसा विश्वास जो अलग विश्वास हो, एक ऐसा विश्वास जो संसारिक दृष्टि से अलग हो। वचन में लिखा है 17 पद में, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, इस सुंदर सुबह के लिए धन्यवाद, रात्रि के मीठे विश्राम के लिए धन्यवाद, आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये दिन दिखाया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। ये जीवन दिया, इसके लिए धन्यवाद। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु जी, कि आप हमें संभाल लेते हैं, हमारी सहायता मदद करते हैं, इसके लिए धन्यवाद। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु, आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे, आपका हाथ हम पर बना रहे, आपकी करुणा हम पर बनी रहे, ताकि हम आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं और आपकी महिमा कान बन सके, और जो आपकी योजना हमारे जीवन से पूरी की जाए। बड़े आदर के साथ प्रभु हमारे प्रदेश के लिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको संभाले, आप उनकी मदद करें, उनके सारे मंत्रिमंडल के लिए, सारे विधेयक के लिए, और उन सारे अधिकारियों के लिए जो इस प्रदेश का संचालन कर रहे हैं, उन सबको हम याद करते हैं प्रभु जी। सारे पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के लिए प्रभु जी, उन सबको आपके हाथ में सौंपते हैं। आप उनको बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करें, ताकि आपका हाथ उनके साथ बना रहे और वो जीवन में आगे बढ़ते जाएं और आपकी महिमा कर सकें। हम सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए हमारे प्रदेश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भी संभाले, बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर आपका हाथ उनके साथ बना रहे। सारी महिमा हम आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।
तेरे लिए। तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा कल हम देख रहे थे, ये वचन पहले यहूदी के लिए फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, लेकिन आज कहता है वो विश्वास से प्रकट होती है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता। प्रियो, परमेश्वर की जो धार्मिकता है विश्वास से प्रकट होती है, इसलिए वो कहता है कि धार्मिकता विश्वास के द्वारा प्रकट होती है। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। यदि जीवन है तो विश्वास करिए। आज बहुत सारे लोग मनुष्यों पर विश्वास करते हैं, कहां से पैसा मिलेगा तब हम सेवा करेंगे, लेकिन प्रभु कहता है विश्वास से ही, यदि आपको जीवित रहना है तो विश्वास आपका होना चाहिए। अब्राहम ने विश्वास किया, परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और विश्वास करके परमेश्वर की आवाज को सुन के चल दिया। कुछ नहीं पता था कहां जाना है, लेकिन विश्वास किया और आज वो विश्वासियों का पिता कहलाता है। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। इब्रानियों में बहुत स्पष्ट लिखा है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। पौलुस इस बात का यहां पर इसको कोट कर रहा है, क्योंकि उसमें विश्वास की धार्मिकता, उस मनुष्य के अंदर जिसके अंदर उद्धार का संदेश आ गया, जिसने उद्धार को प्राप्त कर लिया, जिसने विश्वास कर लिया, जो परमेश्वर की सामर्थ को अपने अंदर लिया, वो सामर्थ दिखाई नहीं देगी, वो प्रकट होगी आपके व्यवहार में, आपकी बातचीत में, आपके चाल चलन में ये दिखाई देगा। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा ताकि आप प्रभु के साथ आगे बढ़ते चले जाएं और प्रभु की महिमा करते जाएं। प्रियो, ये परमेश्वर का वो वचन है जो आपको आगे ले जाएगा, ताकि आप परमेश्वर की सामर्थ को लेकर उसमें आगे आगे बढ़ते चले जाएं और प्रभु की महिमा। कहता है क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से, उस परमात्मा के स्वभाव
जो व्यवहार हमारे जीवन में आएगा, उसका स्वभाव तब आएगा जब हम उसके साथ रिश्ता बना के रखेंगे, जब हम उससे बातचीत करेंगे। हम केवल अपनी बात उसको सुनाते हैं, हमारा वन वे ट्रैफिक रहता है, वन वे ट्रैफिक रहता है। हम केवल अपनी बातें परमेश्वर को सुनाते हैं, प्रभु ये करना है, ये करना है, ये करना, मेरी आवश्यकता है, मुझे ये देना ही देना, लेकिन हम उसकी नहीं सुनते। वो कहता है, वो क्या कह रहा है, हमें उसकी सुनना है। प्रभु से बात करना सीख जाएं, हर समय, हर हाल, हर परिस्थिति में। प्रियो, जब आप उससे बात करेंगे, वो आपको सारी बातें बताएगा। आत्मा आपको समझाएगी, आत्मा आपको बताएगी कि कैसे आपको आत्मा में चलना है, कैसे आप उसकी आवाज को सुनते चले जाएंगे। और वो इस बात को कहता है, उसमें विश्वास की, परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। आपके व्यवहार में विश्वास दिखना चाहिए, बोलने में नहीं। कोई काम अटक रहा है तो क्या करेंगे, कोई काम अटक रहा है तो क्या करेंगे? उस काम को करने के लिए वचन में तो लिखा है कि रिश्वत नहीं देनी चाहिए, रिश्वत दे के काम कर लेंगे। विश्वास इसको नहीं कहते। विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, जिनको आपने नहीं देखा उनको देख रहे हैं, तब ये विश्वास होता है। हम आने वाली उन घटनाओं को, आने वाली उन सारी चीजों को जो परमेश्वर ने एक धर्मी व्यक्ति के लिए रखी है, विश्वास करने वाले के लिए रखी है, उसको पूरा होता देखेंगे। यूसुफ का जीवन मेरे सामने बार बार आता है। यदि उसने उस विश्वास को ना देखा होता तो पोतीफर के घर में वो अपने आत्मिक जीवन को समाप्त कर देता और वहीं पर उस घर का अधिकारी हो जाता। लेकिन परमेश्वर की योजना थी कि विश्वास से वहां का, मिस्र देश का प्रधानमंत्री बने। समझौता नहीं किया था। यदि वहां समझौता कर, हम संसार के साथ समझौता, बोला कुछ नहीं हो रहा, रिश्वत देने से काम हो जाता तो निकाल लेना चाहिए। एक भाई मुझे सलाह दे रहे थे कि बाइबल कहती है कि रिश्वत लेना गुनाह है लेकिन देना गुनाह नहीं है। ऐसे प्रभु के सेवक अपने आप को सेवक मानते हैं। रिश्वत लेना और देना दोनों गुनाह है, दोनों गुनाह है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कड़वा जरूर है लेकिन ये आपको बचा के रखता है। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और विश्वास के लिए ये प्रकट किया जाएगा, जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। आप सेवा करें विश्वास से, तब देखें परमेश्वर का जीवन। संसार के लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पौलुस के साथ यही हुआ, यीशु मसीह के साथ यही हुआ, और आज भी ऐसे सेवकों के साथ जो विश्वास से जीवन जी रहे हैं। वो कहता है विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा, ये वचन में लिखा हुआ है। प्रियो, विश्वास हमारा मजबूत हो। बड़े बड़े बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, बोला बहुत बड़ा विश्वास लेकर है, और जहाँ जरा सी तकलीफ आई छोड़ के पीछे हट जाते हैं। विश्वास सब खत्म हो जाता है। जब आप मुसीबत में हैं तब आपका विश्वास कितना मजबूत है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने समझौता नहीं किया था प्रियो, नहीं झुके थे, आग की भट्टी में डाल दिए गए, परमेश्वर ने वहां से बचा लिया। दानियल ने समझौता नहीं किया था, मौत की सजा सुना दी गई, सियों की बांध में डाल दिया गया, परमेश्वर ने वहां से बचाया। वो आपको बचाने वाला है। दुनिया के लोग आज आपके साथ हैं, कल नहीं होंगे। आज आप उनकी वाई कर रहे हैं, आप उनका काम कर रहे हैं तो आपके साथ हैं। आपने सच्चाई बोल दी तो आपके साथ नहीं रहेंगे। आज लोग साथ हैं, कल नहीं होंगे। ये परमेश्वर का वचन कहता है। विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। कब कौन आपको छोड़ देगा, कौन आपको पसंद नहीं करेगा, ये आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए परमेश्वर हमें ऐसा विश्वास दे ताकि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा और आगे बढ़ेगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर बना।